हमेशा से ही किसी भी इंसान को कत्ल करना यानी किसी का भी मर्डर करना एक बड़ा गुनाह माना जाता रहा है। और यही वजह है कि आज भी जब कोई इंसान किसी को कत्ल कर देता है तो हमारी इस दुनिया में उस इंसान को सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी इस दुनिया में पहला कत्ल कब, कैसे और क्यों हुआ था, और आखिर वो इंसान कौन था कि जिसने इस दुनिया में पहले कत्ल को अंजाम दिया था? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हमारी इस दुनिया के पहले कत्ल में एक औरत ने किस तरह से अपना रोल अदा किया था, यानी एक औरत का दुनिया के पहले कत्ल में क्या किरदार था। दोस्तों, हद से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी इस दिलचस्प कहानी को जानने से पहले हम सब के लिए ये जान लेना जरूरी है कि हमारी दुनिया के दोनों ही सबसे बड़े धर्म यानी मुस्लिम और ईसाइयों के साथ साथ यहूदियों का भी यही मानना है कि हमारी दुनिया के पहले और दूसरे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा हैं। साथ ही साथ इन तीनों धर्मों के इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले और दूसरे इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को उतारा था तो कुदरती तौर पर हमारी इस दुनिया में इंसानों की आबादी को बढ़ाने के लिए हजरत आदम की बीवी यानी हजरत हव्वा के पेट से एक साथ दो बच्चे पैदा हुआ करते थे, और उन दो बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की हुआ करती थी। उस दौर का ये उसूल था कि जो भी लड़का और लड़की एक साथ हजरत हव्वा के पेट से पैदा हुआ करते थे वो आपस में सगे भाई बहन माने जाते थे, यानी उनकी आपस में शादी जायज नहीं हुआ करती थी, बल्कि हजरत आदम के हर एक बेटे और बेटी की शादी उस लड़के या लड़की से करवाई जाती थी कि जो एक साथ पैदा न हुए हों, क्योंकि एक साथ पैदा होने वाले दोनों बच्चे आपस में सगे भाई बहन माने जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से हमारी इस दुनिया में इंसानों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से वो हुआ कि जिसने हमारी दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे कि जिनमें से एक का नाम हाबिल और एक का नाम काबिल था, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़े की वजह ये थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे काबिल का निकाह लुइजा नाम की एक लड़की से तय कर दिया था। लुइजा नाम की ये लड़की हजरत आदम के दूसरे बेटे यानी हाबिल के साथ पैदा हुई थी, लेकिन काबिल लुइजा के साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो अकलीमा नाम की उस लड़की से निकाह करना चाहता था जो खुद उसके साथ पैदा हुई थी और लुइजा से कहीं ज्यादा खूबसूरत भी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे इस बात से मना किया और उसे बताया कि अकलीमा तुम्हारी सगी बहन है, इसीलिए तुम चाहकर भी अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। लेकिन काबिल अपने फादर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और इसी बात को लेकर काबिल और हाबिल के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस लड़ाई को बढ़ते हुए देखा तो उन दोनों को ये सलाह दी कि तुम दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी भी कुर्बानी को कबूल कर लेगा अकलीमा उसी के लिए हलाल हो जाएगी। दोस्तों, उस दौर में कुर्बानी कबूल हो जाने की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा जाया करती थी। लिहाजा काबिल क्योंकि खेती बाड़ी किया करता था इसीलिए उसने कुर्बानी के लिए थोड़े से गेहूं की बाली पेश कर दी। उसके मुकाबले में उसका दूसरा भाई यानी हाबिल वो जानवरों को चराया करता था, इसीलिए उसने कुर्बानी के लिए एक बकरी का छोटा सा बच्चा पेश कर दिया। अचानक से एक आसमानी आग ने आकर हाबिल की कुर्बानी को जला डाला, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। लेकिन दोस्तों, हाबिल की कुर्बानी के कबूल हो जाने की वजह से काबिल अब हाबिल से हसद करने लगा और मन ही मन में मौका पाकर हाबिल से अपना बदला लेने की कोशिश करने लगा। और फिर अचानक से मौका पाकर यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक लंबे सफर पर गए हुए थे तो काबिल ने हाबिल के सर पर एक जोरदार पत्थर मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, यानी काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला। दोस्तों, ये हमारी दुनिया के इतिहास का पहला कत्ल था और साथ ही साथ ये हमारी दुनिया की पहली मौत भी थी, क्योंकि उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किसी भी बेटे का इंतकाल नहीं हुआ था। जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त हाबिल की उम्र लगभग 20 साल थी। दुनिया के पहले कत्ल का ये हादसा कहां पर हुआ था इस बारे में ज्यादातर इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक तरफ कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि काबिल ने हाबिल को सऊदी अरब के शहर मक्का के आसपास ही में कत्ल किया था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये हादसा आज के दौर के सीरिया देश में हुआ था। क्योंकि दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि सीरिया के दमिश्क शहर में आज भी हजरत आदम के बेटे हाबिल की कब्र मौजूद है और उसके पास में ही हाबिल के नाम से ही एक मस्जिद भी बनी हुई है। रिवायतों में आता है कि जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त पूरी जमीन पर जलजला आ गया था, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी परिंदे भी बेचैन हो गए थे। काबिल जो पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरा हुआ करता था अपने भाई को कत्ल करने की वजह से हद से ज्यादा बदसूरत हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारी दुनिया की पहली मौत थी, इसीलिए काबिल अब अपने भाई हाबिल की लाश को देखकर बहुत ज्यादा
زیادہ پریشان تھا، کیونکہ قابیل یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ لگاتار 7 دن تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پر رکھ کر قابیل ادھر ادھر پھرتا رہا، اور پھر آخرکار قابیل کو وہ آئیڈیا مل گیا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ قابیل کی نظر 2 ایسے کوؤں پر پڑی جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑتے جھگڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک کوے کی موت ہو جانے کے بعد دوسرے کوے نے فوراً اپنی چوٹ سے زمین میں ایک گہرا گڈھا کھودا اور اس گڈھے میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد اس گہرے گڈھے کو مٹی کے ذریعے سے بھر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل فوراً سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ قابیل نے ایک گہرا گڈھا کھود کر حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے گھر واپس آئے اور انہیں اپنے بیٹے حابیل کی موت کی خبر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت گہرا جھٹکا لگا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ حابیل کی موت کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام اگلے 100 سال تک کبھی بھی نہیں مسکرائے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ اداس رہا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو حابیل کو قتل کرنے کے جرم میں اپنی فیملی سے بے دخل کر دیا تھا، یعنی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد قابیل اپنی اسی بیوی یعنی اقلیمہ کو لے